हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। लास्ट वीडियो हमने कवर किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस पूछे जाते हैं जैसे कि कोल्बे रिएक्शन एंड रीमन टीमन रिएक्शन और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल से क्या मतलब है? दैट इज केमिकल रिएक्शंस व्हिच इज अकरिंग विद फिनॉल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शन। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन से समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा? नाइट्रेशन मतलब नाइट्रेशन के वर्ड से थोड़ा थोड़ा आप कोरिलेट कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या कौन सा होता है? HNO3। ठीक, दो तरीके की एसिड्स होती हैं, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। तो उसी तरीके से हम दो का साथ में इसका रिएक्शन कराएंगे। फिनॉल आपको पता है फिनॉल कैसे किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है? ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है फिनॉल का। फिनॉल का होगा, उसके बाद हमने एक बात करी थी नाइट्रेशन, दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन में। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। देन इसका जो रिएक्शन होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो फिनॉल के रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आर अकर विद फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोफाइल्स अटैच होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और वो अटैक किस पे करते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो इसको अगर हम डिसोसिएट करें HNO3 को, तो OH माइनस प्लस NO2 प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है। हम बेसिक्स बहुत सारी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव साइन होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ से डायरेक्ट जो है OH और NO2 और NO2 कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। इस पोजीशन पे जाकर के ये NO2 है, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये जाके अटैच हो जाएगा ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशंस पे। ठीक, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिक्रिक एसिड को आप प्रोड्यूस करिए, दैट इज प्रिपरेशन बताइए इसका पिक्रिक एसिड का। ठीक, तो पिक्रिक एसिड का क्या हुआ? 2,4,6 नाइट्रो फिनॉल, ये इसका IUPAC नेम है। IUPAC कंसेंट्रेटेड में, कंसेंट्रेटेड HNO3, ध्यान रखिएगा कंसेंट्रेटेड में अलग कंपाउंड बनता है एंड डाइल्यूट में अलग कंपाउंड बनता है। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। अब थोड़ा सा इसको मिटा दें। बी रिएक्शन कौन सा है हमारे पास में? OH फिनॉल है यहाँ पे हमारे पास में, और इस बार हमने क्या लिया? डाइल्यूट HNO3। HNO3 डाइल्यूट है इस बार। ठीक है, तो डाइल्यूट के साथ में क्या होगा? फिर से भाई जो इसमें डिसोसिएट होगा OH माइनस NO2 प्लस। अब दो कंपाउंड यहाँ बनेंगे, OH फिनॉल के साथ में एक ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा, प्लस OH के साथ में एक पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा। स्टेबल कौन सा होगा? ये मेजर ग्रुप जिसको बोलेंगे हम, मेजर ग्रुप, मेजर कंपाउंड, सॉरी मेजर कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्शन हो जाएंगे नाइट्रेशन के साथ। ठीक, कंसंट्रेशन के साथ में अलग, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में अलग एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ में अलग रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नाम सुना सुना लग रहा है, 11th में हमने पढ़ा था। फ्रिडल क्राफ्ट के रिएक्शन होते हैं अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड हो गया हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन।
फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है एल्काइलेशन। क्या होता है? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का क्या मतलब होगा? फिनॉल के साथ में अगर कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप को आप कैसे जानते हो? आर से बेसिकली जानते हो। आर हमको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, CH3Cl, ठीक। यहाँ पे आप CH3CH2 कुछ भी ले सकते हो, CH3Cl बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? Cl माइनस है, CH3 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे किससे कन्वर्ट हो जाएगा? OH CH3, फिर से यहाँ पे दो कंपाउंड बनेंगे, यहाँ पे CH3। मेजर कंपाउंड कौन सा है? ये वाला मेजर कंपाउंड, ठीक। अब बी एसाइलेशन। एसाइलेशन जब भी एग्जाम में पूछा जाए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो हमें सीधे सीधे याद रखना है कि एल्काइलेशन में हमें हमेशा CH3Cl यूज करना है, और एसाइलेशन में मैं बताता हूँ, फिनॉल ग्रुप है हमारे पास में CH3COCl, CH3COCl, क्योंकि यहाँ पे एसिटिल ग्रुप पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये जो ग्रुप है एसिटिल ग्रुप है, ठीक। जब इसका रिएक्शन होगा फिर से ये Cl माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये यहाँ पे एक यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, एक यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। तो फिनॉल के साथ में हमने एक जगह यहाँ पे लगा दिया COCH3 प्लस OH और COCH3, इसमें भी यहाँ पे हमारा मेजर कंपाउंड ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो है हमारे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में भी काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में, तो उसमें सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि देखिए, ब्रोमिनेशन अगर आप फिनॉल का रिएक्शन डायरेक्ट सिर्फ ब्रोमीन से करा रहे हैं, Br2 सिर्फ ब्रोमीन से करा रहे हैं डायरेक्ट, तो ये जाके अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Br जैसे पिक्रिक एसिड बन रहा था, सेम वही स्ट्रक्चर, तो इसके जगह पे NO2 की जगह पे Br बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 246 ट्राइब्रोमो फिनॉल, 246 ट्राइब्रोमो और फिनॉल, ठीक है। अगर बिना कोई कैटलिस्ट के है, सिर्फ अकेला यहाँ Br2 प्रेजेंट है, तब तो हमारा रिएक्शन क्या बनेगा? सिर्फ ये, ठीक। अगर एक रिएक्शन और है इसमें, अगर हमने यहाँ पे Br2 के साथ में अगर कार्बन सल्फाइड ले लिया, CCS2 क्या है हमारा? कार्बन सल्फाइड, अगर ये ले लिया, तो फिर से हमारे मेजर माइनर ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं वो बन जाएंगे। फिनॉल के साथ में एक जगह Br यहाँ पे और OH, एक जगह Br, मेजर ग्रुप कौन सा है? ये वाला मेजर ग्रुप, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे कि हमें मेजर माइनर के कंपाउंड चाहिए, तो आपको यहाँ पे कार्बन सल्फाइड का यूज करना है। सीधा अगर आपसे पूछे 246 ट्राइब्रोमो फिनॉल का कंपाउंड बनाइए, तो आपको सिर्फ ब्रोमीन लेना है, उसके साथ में कुछ नहीं लेना, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है ब्रोमिनेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल रिएक्शंस का, दैट इज नेम रिएक्शंस, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, और वो पता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लास्ट में पूछा जाएगा, और डायरेक्टली एक मार्क्स से दो मार्क्स के क्वेश्चन वो पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो और हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने एक रिएक्टेंट आपको दे दिया, उसके साथ में आपने वहाँ पे एक रिएक्टेंट और ले दिया, फिर उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया, फिर एक रिएक्टेंट दे दिया, तो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का टाइप का डैश कर देंगे, बोलेंगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ऐसे भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि रिएक्शन आपको पूरी याद होनी चाहिए, स्पेसिफिकली नेम रिएक्शंस काफी सारी होती हैं, तो उसको आपको याद में रखना है। फर्स्ट हमारी नेम रिएक्शन है, दैट इज कोल्बे रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है पहले, कहां से क्या कन्वर्ट होता है, पहले वो ध्यान में रखिएगा।
हमेशा फिनॉल से हमेशा ये जाके कन्वर्ट हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड या फिर टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्योंकि हम प्रायोरिटी लेंगे COH को, तो हमें पता है कि अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। फर्स्ट पोजीशन इसको देंगे, सेकंड पोजीशन इसको देंगे, तो क्या आएगा? 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये हमारा है IUPAC नेम और ये है कॉमन नेम। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग। ये होते हैं IUPAC और ये है कॉमन नेम। ठीक है, पूछ लिया जाए, किसी भी नाम से पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, कि सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन बताइए या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझा रहा हूं, पहले समझिए इसको। ठीक है, ये हमारे पास में इसको बनाना है, फिनॉल से हमें ये बनाना है। तो देखिए कैसे हो सकता है। फिनॉल है हमारे पास, फिनॉल के साथ में हमने NaOH लिया। NaOH लिया, क्या बनता है पता है ना? NaOH+। ये होता है। ठीक, उसके बाद में क्या होगा? ONA इधर हो जाएगा प्लस ONA हो गया। अब इसके साथ में अगर हम CO2 ले लें और H2O ले लें साथ में, सबका रिएक्शन एक साथ करवाएंगे, तो ये क्या होगा हमारे पास में? OH बन जाएगा यहाँ पे, सीधा सीधा यहाँ पे COOH हो जाएगा। डायरेक्ट रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं अपना डिजायर प्रोडक्ट, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड डन। सेकेंड हमारा रिएक्शन है रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म्स भी होती हैं लेकिन वो हायर लेवल्स पूछे जाती हैं। 12th तक आपको सिर्फ रिएक्शंस पढ़ने हैं, तो मैकेनिज्म्स की कोई जरूरत ही नहीं है। BSc लेवल की ये होती है मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ रिएक्शन पे कंसंट्रेट करना है। सेकेंड रिएक्शन है हमारा रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें ध्यान से देखिए, पहले उसमें हम एसिड बन रहा था हमारा और यहां से वो क्या हो रहा है? एल्डिहाइड, CHO। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO होता है ना। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल डिहाइड। ठीक है, तो हमें डिजायर प्रोडक्ट क्या बनाना है? OH और यहाँ पे CHO, दैट इज हमारा मेन रिएक्शन होगा रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। OH प्लस CHCl3, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, और इसके साथ में ही NaOH के लेंगे हम। यहाँ बनेगा ONA, यहाँ हो जाएगा CHCl2। तो यहाँ से इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये हो जाएगा कन्वर्ट डायरेक्टली OH और CHO, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। ये रिएक्शन है हमारी रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक। रिएक्शन विद जिंक, अगर फिनॉल का रिएक्शन हम जिंक से कराते हैं, ठीक, फिनॉल का रिएक्शन अगर हम जिंक से कराते हैं, जिंक बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिंक डस्ट पार्टिकल्स होंगे जिंक के, डस्ट पार्टिकल्स, क्या बनेगा? डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में।
बेंजीन और जिंक ऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपको बहुत सारे तरीकों से पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली अगर पूछा जाएगा कि फिनॉल से कन्वर्ट करिए बेंजीन, तो सबसे आपको पहले क्या लेना है, फिनॉल है आपके पास में, जिंक डस्ट आप ले लेंगे, सीधा सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी वे भी हो जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपको बोलेंगे OH दे दिया जाएगा, जिंक डस्ट दे दिया जाएगा और आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करके डैश दे दिया जाएगा, बोलेगा आगे यहाँ पे प्रोडक्ट बनाइए। क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो उससे बेटर ये है कि आप पूरे रिएक्शन की प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। आपको जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से आएगा, ठीक है। स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज है कि आपको प्रैक्टिस के बिना चीजें नहीं आ सकती, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ठीक है, लास्ट हमारे पास में एक रिएक्शन बची है, उसको कवर करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में हमारे पास में क्या होगा, OH का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि खुद रिड्यूस हो जाएगा और ये जाके अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोक्विनोन में। ये स्ट्रक्चर होता है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, ठीक। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी रिएक्शंस इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चंस आए हैं, आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हमने करवाया और सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजोक्विनोन में। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो थी हमारी, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। So most important thing, hope you like it, hope you understand well. Please do share and subscribe and like the video. Thank you so much.